जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। ट्रांजिट स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे मार्स अर्थात मंगल ग्रह के विषय में। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 1 जून को मध्याह्न 15:37 में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर पूरी करके प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की मेष राशि में। प्रिय दर्शकों, यदि आप और हम अपने घर से बाहर कितना भी परेशान रहें, कितना भी दुखी रहें, लेकिन अपने घर के अंदर आते ही हमें एक अजीब सी एक लाजवाब संतुष्टि का प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने घर के अंदर प्रवेश करते ही हर तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन में प्राप्त पाता है। हर तरह से व्यक्ति अपने आप को सक्षम मानता है। तो ठीक उसी तरह से सेनापति मंगल 1 जून को मध्याह्न 15:37 में अपनी स्वयं की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह एडमिनिस्ट्रेटर के कारक होते हैं। यह सेनापति भी हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कार्य करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित और विशेष तौर से कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्टर में काम करते हैं, यहां तक कि जो मेडिकल के सेक्टर में सर्जन डॉक्टर हैं, अब उनका अद्भुत योग कारक समय प्रारंभ होने जा रहा है। अर्थात इन क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि की अवधि बनती है 1 जून के पश्चात। प्रिय दर्शकों, मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या भूमि भवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी अद्भुत समय रहेगा 1 जून के पश्चात। मंगल को सेना नायक कहा जाता है। डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में जो लोग कार्य कर रहे हैं या जो छात्र छात्राएं पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित सेक्टर में अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अद्भुत समय है उनके लिए भी 1 जून के बाद। यहां तक कि जो लोग पायलट से संबंधित या क्रू मेंबर से संबंधित पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके के लिए भी अद्भुत समय है 1 जून के बाद। प्रिय दर्शकों, मंगल को माना जाता भाई का रूप। यदि आपके भी संबंध अपने भाई से बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अद्भुत समय है आपके पास। जब तक मंगल ग्रह अपनी स्वयं के मेष राशि में गोचर करेंगे, आपको भी अपने भाई के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए अद्भुत समय प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र और बृहस्पति एक और जहां दाम्पत्य अर्थात विवाह के कारक होते हैं, लेकिन सही में पूर्ण रूपेण दाम्पत्य सुख मंगल ग्रह ही प्रदान करता है। तो इस अवधि में लोगों को दाम्पत्य जीवन में अद्भुत स्नेह प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, 1 जून से लेकर 18 जून तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे केतु के अश्विनी नक्षत्र में। तदुपरांत 19 जून से 7 जुलाई तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे शुक्र के भरणी नक्षत्र में, और तदुपरांत 8 जुलाई से आगे चलकर 12 जुलाई, उससे भी आगे तक केतु ग्रह मंगल ग्रह गोचर करेंगे सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में। प्रिय दर्शकों, लगभग 42 दिन तक चंद्र ग्रह मंगल ग्रह अपनी राशि अर्थात मेष राशि में गोचर करने के बाद प्रवेश कर जाएंगे किसमें? वृषभ राशि में। प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए आइए जानते हैं गोचर में यह जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव। राशिफल प्रारंभ करूं
उससे पहले गोचर में अभी जो अंगारक दोष बना हुआ था राहु और मंगल से, अब उससे मिलेगी हर किसी व्यक्ति को निवृत्ति, अग्नि भय से मिलेगी मुक्ति। अभी जो आकाश से अग्नि की जो बरसात हो रही है, शब्दों के जो परस्पर इस अवधि में बाण चल रहे हैं, आपस में लोगों के संबंध बहुत खराब होते जा रहे हैं, इन सब से भी मुक्ति मिलेगी। कब? 1 जून के पश्चात, जैसे ही अंगारक दोष से मिलेगी निवृत्ति। प्रिय दर्शकों, गोचर में मंगल ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए रहेगा किस तरह से, क्या आपको उपाय करने चाहिए, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, रुद्राक्ष, रत्न, यंत्र, नित्य पंचांग, राशि फल एवं गोचर से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, आपके लिए मंगल ग्रह होते हैं पंचमेश और द्वादशेश के स्वामी, और अब स्वयं पहुंच गए हैं कहां पर? आपके पंचम भाव, आपके मूल त्रिकोण भाव पर। अद्भुत समय है आपके पास में। जो धनु राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र में है और शिक्षा के लिए घर से दूर, देश से विदेश जाना चाहते हैं, तो अद्भुत समय है। 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप डिफेंस रिलेटेड किसी सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अद्भुत समय है आपके पास। यदि आप आईटी के सेक्टर में हैं और आपके पास जॉब नहीं है और आपकी राशि है धनु, तो अद्भुत समय है आपके पास 1 जून से लेकर 12 जून तक, 1 जून से 12 जुलाई तक। कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए यह जो 42 दिन की अवधि रहेगी, यह आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, प्रोफेशन में नए अवसर, अचानक धन लाभ की योग, अटके हुए काम पूरे करेगी, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगी और परिवार के साथ यात्राओं के शुभ अवसर भी प्रदान करेगी। अगर देखा जाए मंगल ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। आप प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान जी को केले और बूंदी का प्रसाद अवश्य समर्पित करके गरीबों में बांट दीजिए, निश्चित आपको मंगल ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपके लिए मंगल ग्रह होते हैं चतुर्थेश, सुख समृद्धि, परिवार के साथ एकादशेश लाभ के कारक। और यदि आपकी राशि है मकर, तो अब इस अवधि में मंगल ग्रह का जो गोचर परिवर्तन कर रहा है, यह आपके लिए बना रहा है केंद्र योग, और यह भी उन्नति कारक है, क्योंकि केंद्र का कारक ग्रह स्वयं केंद्र में विराजित रहेगा। यदि आपकी राशि है मकर, तो भूमि भवन से संबंधित लाभ के योग आपके बन रहे हैं। पारिवारिक जनों से आपके जो संबंध खराब हो गए थे, उसमें अद्भुत आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि आपकी राशि है मकर और विगत लंबे समय से आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, तो इन अवरोधों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। चटमंगनी और पटव्या के आपके योग बन रहे हैं। यदि आप सर्विस के सेक्टर में हैं, तो आपकी प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक मकर राशि के जातकों के ऊपर मंगल ग्रह की अनन्य कृपा बरसने जा रही है। क्या करें? हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, अद्भुत आपको मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीया, भाई बहन, पैतृक संपत्ति, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और दसम भाव प्रोफेशन के कारक। अब मंगल ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में। अपनी ही राशि में दृष्टि रहेगी मंगल के छठे सत्रों पर, दृष्टि रहेगी मंगल के भाग्यस्थान पर और दृष्टि रहेगी मंगल के आपके प्रोफेशन कर्म भाव पर। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो अद्भुत समय है आपके पास। सबसे पहले भाई और बहन के साथ आपकी मुलाकात होगी, संबंध जो कटु चल रहे थे उनमें माधुर्यता आएगी, सत्रों से निवृत्ति प्राप्त होगी, अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, भाग्य के बल पर सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। और यदि आप सर्विस में हैं तो निश्चित आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, अथवा आपके सीनियर आपकी प्रमोशन की बात आगे करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह जो 42 डेज का
अर्थात 42 दिन का जो समय है 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक कुंभ राशि के जातकों के लिए अद्भुत लाभदायक है। क्या करें आप इस अवधि में? प्रत्येक मंगलवार के दिन 7 मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिला दीजिए और हनुमान जी के बाएं पांव का सिंदूर लेकर नित्य उसका माथे पर तिलक करें। सायंकालीन समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित आपको मंगल ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय के स्वामी और भाग्येश के नौमेश के स्वामी। अब मंगल ग्रह स्वयं आपके द्वितीय भाव पर विराजित होने जा रहे हैं। अचानक धन लाभ के योग आपके बनते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर और अष्टम भाव होता अचानक। तो आपको इस अवधि में वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। शनि और मंगलवार के दिन रात्रिकालीन बेला पर वाहन न चलाएं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में संतान से संबंधित या संतान प्राप्ति से संबंधित आपको अद्भुत शुभ समाचार प्राप्त होगा। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए यह अवधि हर तरह से उन्नति कारक रहेगी, लेकिन वाहन से संबंधित सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। रात्रिकालीन वेला पर वाहन आपको नहीं चलाना चाहिए। क्या करें मीन राशि के जातक? प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 11 गेंदे के पुष्प लेकर उनकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण करें। वहीं पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें और हनुमान जी के दाएं घुटने का सिंदूर लेकर माथे पर अपना तिलक करें। निश्चित हनुमान जी का बल आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा, नित्य पंचांग, राशिफल, गोचर से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप अपने एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी पत्रिका, अपनी पारिवारिक जनों की पत्रिका से संबंधित कोई भी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित वास्तु परीक्षण करवाना चाहते हैं, निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली अथवा नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का सटीक शास्त्र सम्मत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और गोचर में जो यह मंगल ग्रह का अद्भुत परिवर्तन है, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं और लाभ उठाएं जो उपाय आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाए हैं उनको करके। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।